हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं गंगा नदी के बारे में। गंगा नदी की जितनी भी आपकी जियोग्राफिकल चीज़ें ना, उन सभी को हम आज बताने वाले हैं आपको। सबसे पहले देखिए, बद्रीनाथ में एक जगह है जिसका नाम है सतोपति हिमानी। क्या है ये? सतोपति हिमानी। सतोपति हिमानी से एक नदी निकलती है जिसका नाम है विष्णु गंगा। क्या नाम है? विष्णु गंगा। विष्णु गंगा आगे चल के एक नदी से मिलती है जिसका नाम है आपका धौली गंगा। किससे मिलती है? धौली गंगा से मिलती है। और धौली गंगा जहाँ पे भी मिलती है उस जगह को हम बोलते हैं विष्णु प्रयाग। अब ये चीज में आ रही है, प्रयाग 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 प्रयाग, ये प्रयाग क्या चीज है? तो देखिए, जहां भी दो या दो से अधिक नदियों का संगम होता है ना, मतलब मिलना होता है, उस चीज को हम बोलते हैं प्रयाग। ठीक है जी। आगे इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। विष्णु प्रयाग हो गया आपका। यहाँ पे क्या है आपका? विष्णु प्रयाग। तो विष्णु प्रयाग से आगे देखिए, हम चलते हैं और आधे आगे एक नदी मिलती है जिसका नाम है नंदाकिनी नदी। ये नंदाकिनी नदी और ये जो विष्णु गंगा आगे चल के एक जगह पे मिलती है जिसका नाम है नंदप्रयाग। ठीक है, नंदप्रयाग। इतना क्लियर हो गया? ठीक है। क्योंकि यहाँ पे नंदाकिनी नदी मिल रही है इसलिए इसका नाम नंदप्रयाग। यहाँ विष्णु गंगा नदी मिल रही है तो इसलिए विष्णु प्रयाग। यहाँ पे आपका जो कर्ण है, ठीक है, यहाँ पे क्या है? कर्ण प्रयाग। कर्ण प्रयाग क्या है? इसी क्रम में जब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे एक नदी मिलेगी जिसका नाम है पिंडर नदी। और यहाँ पे आपका जो धौली गंगा है वो विष्णु गंगा नदी है ना, यहाँ तक आपका विष्णु गंगा है। यहाँ से और यहाँ तक इसको विष्णु गंगा बोलते हैं। विष्णु गंगा नदी ही क्यों बोलते हैं? क्योंकि विष्णु गंगा की जो गहराई है ना, इन सब नदियों से अधिक होती है, इसलिए आगे उसी का नाम आता है जिसकी गहराई क्या होती है? अधिक होती है। तो यहाँ पे आपका कर्ण प्रयाग तक विष्णु गंगा खत्म हो जाती है। इससे आगे जब आपके यहाँ बात करते हैं रुद्रप्रयाग की, तो एक केदारनाथ जिसका नाम तो आप सभी ने सुना होगा, यहाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है मंदाकिनी नदी। मंदाकिनी नदी आके जब इसमें मिलती है तो इसे बोलते हैं हम रुद्रप्रयाग। अब देखिए, यहाँ से यहाँ तक इस पूरी नदी को तो हम बोलते हैं अलकनंदा नदी। और यहाँ से और यहाँ तक इस सॉरी रुद्रप्रयाग तक इसको बोलते हैं हम विष्णु गंगा। ठीक है जी, विष्णु गंगा। ठीक है जी। अब आगे बात करते हैं इसकी देवप्रयाग की। देखो, गंगोत्री जो कि आपका गोमुख से निकलता है, उत्तरकाशी में गोमुख। ठीक है, यहाँ से निकलता है एक नदी जिसका नाम है भागीरथी नदी और ये मिल जाता है आपके यहाँ पे देवप्रयाग में। ठीक है जी। तब जब ये देवप्रयाग में मिलने के बाद तब आपकी स्टार्ट होती है गंगा नदी। कौन सी नदी? गंगा नदी। तो गंगा नदी से पहले ऐसी चीज प्रोसेस होता है जो आपको शायद आज से पहले नहीं पता होगा। ठीक है, जैसे ही आपका गंगा नदी यहाँ पे बनना स्टार्ट होता है तो इससे आगे चलते ही इसकी पहली सहायक नदी होती है आपका रामगंगा। कौन सी नदी है? रामगंगा। और रामगंगा नदी फर्स्ट जो गंगा नदी है ना, उसकी सहायक नदी है। उसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ पे पड़ता है आपका प्रयागराज। और माना जाता है कि प्रयागराज में आपकी 3 नदियां मिलती हैं। ठीक है, जिसका पहले नाम जिसका पहले नाम क्या था? अब तक वो इलाहाबाद था। ठीक है, यहाँ पे मानते हैं कि भाई यहाँ पे आपका यमुना, सरस्वती और गंगा तीनों नदियाँ मिलती थी। अब परंतु इसका नाम क्या कर दिया दोबारा से आपसे सीएम योगी आदित्यनाथ है, उन्होंने क्या कर दिया? इसका चेंज कर दिया। ठीक है, अब इसकी बात और करते हैं हम यमुना नदी के बारे में। देखो, यमुनोत्री से निकलती है आपका उत्तराखंड में ही एक नदी निकलती है जिसका नाम है यमुना। तो देखिए, सॉरी, यमुनोत्री। यमुनोत्री से कौन सी नदी निकलती है? यमुना नदी मिलती है। और यमुना नदी निकल के कहाँ पे मिलती है? आपकी गंगा नदी में मिल जाती है प्रयागराज में। ठीक है, प्रयागराज जो यूपी में। और यह जो आपकी गंगा नदी है ना, उसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है। कुछ यमुना नदी की भी सहायक नदी है, उनके बारे में बात कर लेते हैं। इंदौर से के जो एमपी में जो इंदौर है, वहां से निकलती है आपकी चंबल नदी। इंदौर तो आपको पता ही है कि भारत का सबसे साफ शहर है। और अगर सबसे प्रदूषित की बात करें तो आपका क्या है? गाजियाबाद है। ठीक है, आगे बात करते हैं यहाँ पे विंध्या पर्वत से। ये भी क्या है? एमपी में। यहाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है बेतपा और ये यमुना नदी में जाके मिल जाती है। उसके बाद आपकी कैमूर की पहाड़ियाँ। और यहाँ से एक नदी निकलती है आपकी केन नदी, ये यहाँ कहाँ पे जाके मिल जाती है? यमुना नदी में। अगर पूछे कि यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो चंबल। अगर पूछे कि आपका घड़ियाल किस नदी में पाए जाते हैं, तो किस नदी में पाए जाते हैं? आपके चंबल नदी में पाए जाते हैं। ठीक है, ये सारी तीनों चीजें कहाँ पे? आपके मध्य प्रदेश में। इसके बाद आगे बात करते हैं आपके एक गोमती नदी है जो कि मैदानी क्षेत्रों से निकलने वाली पहली नदी है। ये सारी जो नदी थी ना इसके ऊपर, ये सब पहाड़ी क्षेत्रों से निकल रही थी। ठीक है, बट ये जो गोमती नदी है ना, ये एक मैदानी क्षेत्रों से, मैदानी जो भाग होता है हमारे अर्थ का, उससे निकलने वाली पहली नदी है। और जो किस में मिलती है? आपकी गंगा नदी में मिलती है। मतलब ऐसा नहीं है कि दुनिया में पहली नदी है, मतलब गंगा नदी में मिलने वाली एक पहली नदी है। कौन सी? गोमती नदी, जो मैदानी भाग से निकलती है। और मैदानी भाग से भी कहाँ से मिलती है? ये पीलीभीत में मिलती है। और पीलीभीत में एक जगह, सॉरी, पीलीभीत
एक यूपी की जगह जहाँ पे एक झील है, फूलर झील, और ये यहाँ से निकलती है और आपका गाजीपुर जो यूपी है वहाँ पे आके मिल जाती है। उसके बाद बात करते हैं इसका अगला अ, आगे बात करते हैं तो यहाँ पे वाराणसी है। वाराणसी जो कि आपका एक सांस्कृतिक धरोहर भी मानी जाती है आपके हिंदू धर्म के अनुसार, और यहाँ पे ये बाबा केदारनाथ की नगरी भी मानी जाती है। और जो वाराणसी है ना, यह गंगा नदी के किनारे बसा हुआ सबसे साफ शहर की बात करते हैं पूरे भारत में, तो ये कौन सी है? वाराणसी। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं आगे, यहाँ पे आपका यूपी खत्म हो जाता है। उसके बाद हम बिहार की बात करते हैं तो छपरा में एक जगह सॉरी बिहार में एक जगह छपरा, वहाँ पे एक नदी मिलती है जिसका नाम है घाघरा नदी। और घाघरा नदी दो नदियों के संगम से मिलती है, एक तो शारदा नदी और एक खुद घाघरा नदी। ये दोनों आके यहाँ पे मिलती हैं आपके यूपी में। और देखिए शारदा नदी जो कि आपका नेपाल में काली नदी के नाम से जानी जाती है, और घाघरा नदी आपका नेपाल में कर्णाली नदी के नाम से जानी जाती है। आपसे कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाती है कि काली नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है, तो शारदा। अगर पूछे कर्णाली नदी तो घाघरा। ठीक है जी, ये आगे मिल जाती है क्योंकि घाघरा नदी ज़्यादा गहरी है, इसलिए आगे इसका नाम क्या हो जाता है? घाघरा नदी हो जाता है, और जो कि बिहार के छपरा में आके मिल जाती है। आगे बात करते हैं कि अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है सोन नदी, और ये जहाँ के मिल जाती है पटना में। ठीक है जी, जो पटना बिहार की क्या है आपका राजधानी। ऐसे ही आपका जो गोमती नदी है ना, गोमती नदी के किनारे भी एक शहर है जिसका नाम है लखनऊ, वो भी क्या है आपकी यूपी की राजधानी है। ऐसी एक राजधानी आपकी यहाँ पे आ गई पटना, जो कि आपके बिहार की राजधानी है। बात करते हैं आगे, यहाँ पे एक नदी मिलती है, इसी क्रम में आगे चलेंगे, गंगा नदी में गंडक नदी मिलती है। कहाँ पे मिलती है? बिहार के सोनपुर में। आगे बात करते हैं कुर्सेला में एक नदी मिलती है जिसका नाम है कोसी नदी। ठीक है, कोसी नदी ही को हम क्या कहते हैं? बिहार का शोक कहते हैं, क्योंकि जो कोसी नदी है ना, ये क्या है कि बहुत ज़्यादा अपना रास्ता जो इसका परिपथ होता है उसे चेंज करती रहती है बार-बार, कभी इधर कभी उधर, जिसकी वजह से बिहार में बहुत ज़्यादा बाढ़ आती है ना? तो इसलिए हम क्या कहते हैं? इसे बिहार का शोक कहते हैं। उसके बाद आगे बात करते हैं महानदी, ठीक है? जो आपका वेस्ट बंगाल में है, यहाँ पे आपका बिहार खत्म हो जाता है मोस्टली, अब यहाँ पे आपका वेस्ट बंगाल आता है, और एक दार्जिलिंग की पहाड़ियों से जो कि आपका वेस्ट बंगाल में, और आपका महानदी मिलती है। ठीक है? महानदी निकल के और आपके यहाँ पे मिल जाती है वेस्ट बंगाल में, और इसी जगह पे एक बाँध है जिसका नाम है फरक्का बाँध। अच्छा, ये देखिए दार्जिलिंग सब बोलते हैं कि कुछ असम में, बहुत कन्फ्यूज़न रहता है। तो ये आपका कहाँ पे? वेस्ट बंगाल में, और इसी की चाय को आपका जीआई टैग मिला है। जो जीआई टैग है ना, वो 10 सालों के लिए जाता है, और 1999 का क्या है? एक्ट है। ठीक है? और भारत में सबसे पहले जो जीआई टैग मिला था ना, वो दार्जिलिंग की चाय को ही मिला था। आगे बात करते हैं हम इसमें फर्रुखाबाद। यहाँ पे एक नदी और मिलती है जिसका नाम है हुगली नदी, और हुगली नदी के किनारे आपका कोलकाता शहर है, और कोलकाता शहर आपका जो आपका वेस्ट बंगाल है उसकी क्या है? राजधानी है। हमारे देश की भी राजधानी 1911 से पहले क्या थी? आपका कोलकाता ही थी। 1911 के बाद आपका क्या बनी है? आपका वो दिल्ली आपकी कैपिटल बन गई आपके देश की। और यहाँ पे एक दामोदर नदी है, और ये आपकी हुगली नदी में मिल जाती है, और हुगली नदी आगे जाके गंगा नदी में मिल जाती है। दामोदर नदी को ही हम क्या कहते हैं? बंगाल का शोक कहते हैं, क्योंकि ये भी कोसी नदी की तरह बंगाल में बार-बार क्या करती है? अपना रास्ता चेंज करती रहती है। उसके बाद जब ये यहाँ पे आपका वेस्ट बंगाल खत्म हो जाता है, उसके बाद ये आपका जो बांग्लादेश है उसमें क्या कर देती है? एंट्री कर लेती है, और गंगा नदी का नाम चेंज होके क्या बन जाता है? पद्मा नदी नाम बन जाता है। ठीक है जी? और पद्मा नदी में यहाँ पे एक नदी मिलती है जिसका नाम है जमुना नदी। यमुना तो हमारी यहाँ थी, और यहाँ पे क्या है आपका? जमुना नदी। जमुना नदी आपका भारत में ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है, और इसी को आपके सांपो नदी के नाम से जाना जाता है। आगे बात करते हैं हम इसकी। जब यह नदी मिल जाती है तो यह 2 भागों में बँट जाती है। कौन-कौन से? एक तो मेघना की एक धारा, और मेघना की ही दूसरी धारा। और जब यहाँ से और यहाँ तक मान लेते हैं हम भारत में रहते हैं, तो गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी, जब दोनों नदी आपस में मिल जाती हैं तो 2 धाराओं का निर्माण करती है, मेघना और मेघना। ठीक है जी? इसके बाद यह दोनों दुनिया का सुंदरबन डेल्टा बनाते हैं, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा माना जाता है, सुंदरबन डेल्टा। ठीक है? और उसके बाद ये यहाँ पे समुद्र में मिल जाती है। तो इस तरह आपके हमने इसके जियोग्राफिकल जितनी भी चीज़ें थी वो देखी, शहर देखे, कौन-कौन सी नदी आके मिलती हैं, कौन-कौन से प्रयाग आके मिलते हैं, संगम होते हैं, वो सब इसके बारे में हमने आज डिस्कशन करा था। तो आशा करते हैं कि आपको ये सब समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।